आगे का पता है तो आप लोगों को किधर खुला यहाँ तो पक्का 100। हाँ यहाँ खुला कोई बोल रहा नहीं अखबार वाला कुछ और बोल रहा है खुला यहाँ से यहाँ तक यहाँ से खुला। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र ढडवाल के साथ नरेश पाल। सभी को राज्य स्तरीय शुलनी मेले की बहुत बहुत बधाई। हालांकि पिछले वर्ष की तरह इस बार भी शुलनी मेला आयोजित नहीं हो रहा है। कोरोना के कारण इस बार भी शुलनी मेला आयोजित नहीं हो रहा है। और हालांकि आज शुलनी माता की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। और हालांकि इस बार भी समारोह कोई भव्य नहीं होगा। सादगी के साथ सादे समारोह में शुलनी माता की शोभा यात्रा मंदिर से दोपहर 2 बजे शुरू होगी। और लोगों की गैदरिंग को रोकने के लिए ही प्रशासन ने आज धारा 144 लगाई है। सुबह 10 बजे से और दोपहर 3 बजे तक धारा 144 लगाई गई है, जिसके कारण अब शहर में सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक वाहनों की आवाजाही के साथ लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। पुलिस हालांकि अभी लोगों की आवाजाही बनी हुई है, क्योंकि अभी 10 बजे से ही प्रशासन ने धारा 144 लागू की है। तो लोग जो घरों से पहले निकल चुके थे वो अपने गंतव्य स्थानों की ओर जा रहे हैं। बाज़ार पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि बाज़ार पूरी तरह से बंद है। आज शुलनी मेले का शुभारंभ है। शुलनी माता की शोभा यात्रा के साथ जो राज्य स्तरीय शुलनी मेले का शुभारंभ होगा। कोरोना के कारण हालांकि इस बार शुलनी मेले को नहीं मनाया जा रहा है। पिछले वर्ष भी नहीं मनाया गया था, लेकिन माता की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। लेकिन यह कोई भव्य समारोह नहीं होगा। प्रशासन और कल्याणों की उपस्थिति में ही माता की शोभा यात्रा आज निकाली जाएगी, क्योंकि मान्यता है कि जो शुलनी माता है वो अपनी बहन से मिलने के लिए दुर्गा माता मंदिर में शोभा यात्रा के माध्यम से जाती हैं। और तीन दिन आज करीब दोपहर 2 बजे माता की शोभा यात्रा शुरू होगी, क्योंकि लोगों की गैदरिंग ना हो इसके लिए यहाँ पर धारा 144 लागू की गई है। आप देख सकते हैं कि बाज़ार पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। लोगों की आवाजाही भी अब कम हो गई है। शुलनी माता का सोलन शहर के लिए बहुत ज़्यादा महत्व है। लोगों की बहुत ज़्यादा आस्था है। और जब भी शुलनी माता की शोभा यात्रा निकलती है तो बड़ी संख्या में लोग, लाखों की संख्या में लोग माता के दर्शनों के लिए उमड़ पड़ते हैं। यही कारण है कि कोरोना को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन तौर पर यह कदम उठाया है कि धारा 144 लागू कर दी गई है, ताकि लोगों की सोशल गैदरिंग को रोका जा सके, कोरोना से बचा जा सके। हालांकि ज़िला सोलन में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोरोना अभी तक ख़त्म हुआ है। शुलनी में जो राज्य स्तरीय शुलनी मेला है वो प्रदेश के प्राचीनतम मेलों में से एक है। और माना जाता है कि बघाट रियासत के जो राजा होते थे वे अपनी कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए मेले का आयोजन करते थे। कालांतर में यह मेला 1 दिन का होता था। जैसे ही राज्य स्तरीय का दर्जा मिला तो यह मेला 3 दिनों का होता है। और शुलनी माता के शोभा यात्रा के साथ ही इस मेले का शुभारंभ होता है। आज माता की शोभा यात्रा वैसी भव्य तो नहीं निकलेगी, लेकिन सादगी के साथ जो एक परंपरा है उस परंपरा को निभाया जाएगा। और शुलनी माता अपनी बहन जो गंज बाज़ार में दुर्गा माता का मंदिर है उनसे मिलने जाएगी। प्रशासन ने इसके लिए तैयारी की है। करीब 2 बजे यह शोभा यात्रा शुरू होगी।
और पंजाब केसरी हालांकि लोगों की आवाजाही पर रोक है, इसलिए लोग माता के दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो ये पंजाब केसरी टीवी इसका लाइव प्रसारण करेगा। तो सभी दर्शकों से आग्रह है कि वे करीब दोपहर 2 बजे पंजाब केसरी टीवी पर सुबह माता की शोभा यात्रा देख सकते हैं। सोलन शहर में लगे धारा 144 पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डीएसपी रमेश शर्मा जी। सर, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, शूलिनी माता मंदिर मेले को लेकर और जो शोभा यात्रा निकाली जानी है उसको लेकर शहर में धारा 144 लागू है, तो बताएंगे सर कि धारा 144 शहर में कहाँ लागू है? जैसा आपको मालूम है कि कोरोना का काल चल रहा है और माता शूलिनी का जो डोली निकलती थी उसके वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, लोगों में बहुत आस्था है और उसके लिए माता के दर्शन के लिए लोग बहुत भारी संख्या में उमड़ पड़ते थे। क्योंकि कोरोना चल रहा है, इसलिए उसी से बचाव करने के लिए ज़िला प्रशासन द्वारा सोलन शहर में कर्फ्यू लगाया गया है ताकि कोरोना से बचा जा सके। और ये जो कर्फ्यू है मुख्यतः जैसा आपको देख रहे हैं, माल रोड से जो है यातायात बंद किया गया है। साथ ही साथ अंदर जो पुराने बस स्टैंड के साथ से है अंदर बाज़ार को वो बंद है। ऊपर जो पुरानी कचहरी है वहाँ से बाज़ार की तरफ लोगों का आवागमन जो है वो बंद किया गया है। और जो उपायुक्त आवास है जौनाजी रोड से, उस तरफ से भी जो है यातायात बंद किया गया है। तो लोगों की सुविधा के लिए हमने जो चंबा घाट है वहाँ से यातायात को बाईपास से चलाया है और पुराने डीसी ऑफिस से भी यातायात जो है वो माल रोड को बंद है और वो यातायात सीधा जो है राजगढ़ रोड की तरफ को वो जा सकते हैं। राजगढ़ रोड से जो है लोगों को आने जाने की अभी छूट रखी गई है, क्योंकि फिर कोई एकमात्र रास्ता यही बचता है जहाँ से लोग आ जा सकते हैं। और इमरजेंसी वाहनों के लिए तो किसी भी जो रास्ते का उपयोग वो किया जा सकता है, जैसे एम्बुलेंस है, फायर है। सर, जो अगर बात करें माल रोड की, तो यहाँ से लोगों की आवाजाही पर पूर्ण तरह से रोक लगी है? नहीं, ऐसा आवाजाही पर तो रोक नहीं है। यातायात पूरी तरह से बंद है। धारा 144 है, मतलब आपको मालूम है कि ज़्यादा भीड़ एकत्र होने पर प्रतिबंध है। यदि कोई वैसे ही इमरजेंसी या किसी उसमें जा रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है। तो सर, अपने देखा जाए तो दोपहर 3 बजे तक ही कर्फ्यू लागू रहेगा। उसके बाद माता की जैसे ही गंज बाज़ार में डोली पहुंच जाएगी उसके बाद कर्फ्यू नहीं होगा? जी बिल्कुल, ये ऐसा ही है। जैसे ही माता की जो डोली है वो गंज बाज़ार पहुंच जाती है उसके बाद ये बाज़ार भी खुल जाएंगे और जो यातायात भी वो बहाल कर दिया जाएगा। सर, मंदिर में अगर माता के दर्शन करने हो तो उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? लोग वहाँ पर आ जा सकते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि लोगों में बहुत आस्था है और सभी जो है माता की दर्शन के लिए जो राज्य सरकार ने जो अभी जो SOP जो जारी की है उसके अनुसार जो 1 जुलाई से जो है मंदिर शायद खुलेंगे, क्योंकि अभी तक जो है मंदिर खोलने के कोई आदेश नहीं है। तो दर्शन अभी तरह के मंदिर में किसी को नहीं हो पाएंगे। इसीलिए आप सभी के माध्यम से सभी लोग अपने घर पे बैठकर जो है माता के दर्शन कर सकते हैं। और मेरा आप सभी से अनुरोध है, जो हमारे जो पत्रकार और मीडिया के लोग हैं, कि वो लाइव जो है वो दर्शन जो है भक्तों को करवाएं। और शहरवासियों से यही निवेदन है कि जैसा कि माँ शूलिनी की कृपा से हमारा शहर अभी तक इस त्रासदी से बचा हुआ है कोरोना की, और अब भी आप थोड़ा सा सब्र रखें और माता पे विश्वास रखें और घर बैठे ही माता के दर्शन करें और भीड़ के रूप में जो है बाज़ार या मंदिर आने का प्रयास ना करें, ताकि हम किसी खतरे को आमंत्रण ना दें। पंजाब केसरी टीवी के लिए से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। ये थे डीएसपी रमेश शर्मा जी। इनका स्पष्ट कहना है कि एहतियातन तौर पर सोलन शहर में कर्फ्यू लगाया गया है ताकि भीड़ को रोका जा सके, क्योंकि शूलिनी माता में सोलन की नहीं बल्कि प्रदेश के लोगों की बहुत ज़्यादा आस्था है, क्योंकि शूलिनी माता की कृपा से सोलन शहर लगातार प्रगति करता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सोलन शहर का नाम है वो शूलिनी माता के ही नाम पर सोलन शहर का नाम पड़ा है।
और प्राचीनतम मंदिर मेलों में से एक मेला शूलिनी मेला है। और बताया जाता है कि बघाट के जो राजा होते थे उनकी कुल देवी शूलिनी माता है, और उसको प्रसन्न करने के लिए इस मेले का आयोजन किया जाता था। पहले यह मेला एक दिन के लिए होता था, लेकिन जब राज्य स्तरीय इस मेले को राज्य स्तर का दर्जा मिला, तब से यह 3 दिनों के लिए आयोजित होता है। और इस मेले में सबसे बड़ी विशेषता यह रहती है कि क्योंकि ये धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ मंदिर है, लोगों की बड़ी भारी भीड़ यहाँ देखने को मिलती थी। और जो माता की जो शोभा यात्रा निकाली जाती थी वो बहुत ही भव्य होती थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब माता की शोभा यात्रा चलती थी तो पुरानी कचहरी पर सबसे पहले रुकती थी। वहाँ पर जो मेले के मुख्य अतिथि होते थे वो माता का स्वागत करते थे, और उसके बाद माता की डोली वहाँ से निकलती थी झांकियों के साथ। और उसके बाद पुराने बस स्टैंड पर माता का पहला पड़ाव होता था, वहाँ पर लोग माता के दर्शन करते थे। उसके बाद वहाँ से जो शोभा यात्रा निकलती थी वो पुराने डीसी ऑफिस तक आती थी, और फिर वो यहाँ से वापस होती हुई पूरे शहर का चक्कर लगाने के बाद रात को करीब 11 या 12 बजे के आसपास गंज बाज़ार स्थित दुर्गा माता मंदिर में पहुँचती थी। लेकिन पिछले 2 वर्षों से जब से कोरोना लगा हुआ है तो पिछले साल भी शूलिनी मेला नहीं मनाया गया था, और सादे समारोह में ही माता की डोली दुर्गा माता मंदिर तक पहुंची थी। और यही कारण है कि इस बार भी कोरोना के कारण मेले का आयोजन नहीं हो रहा है। लेकिन पंजाब केसरी टीवी आपको माता के दर्शन करवाएगा, और जब शोभा यात्रा निकलेगी तो हम उसका लाइव प्रसारण करेंगे। और सोलन वासियों के साथ साथ पूरे प्रदेश वासियों को शूलिनी मेले की एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। पंजाब केसरी टीवी के लिए नरेश पाल के साथ वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र ढडवाल की रिपोर्ट।